Hello students, welcome to OL Expert. So today we are going to discuss about the Indian river system, which is the very important topic of your static GK part, जो कि आपसे पूछा जाएगा आपके बैंक पीओ एग्जाम में। तो स्टैटिक जीके का एक बहुत बड़ा पार्ट है आपका इंडियन रिवर सिस्टम, यानी कि इंडियन रिवर सिस्टम को तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं इंडियन रिवर से रिलेटेड कि पर्टिकुलर कोई रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे उसका माउथ होता है, यानी कि इट एंड्स वेयर एंड इट स्टार्ट वेयर, है ना। तो इस तरीके से चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो इसलिए इंडियन रिवर सिस्टम को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर लास्ट में हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, जो लगातार रिपीट हुए हैं आपके प्रीवियस एग्जाम्स में, वहां से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट विद द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि बेस्ड ऑन सोर्सेस, यानी कि भारत में नदियां जो हैं वो कितने प्रकार की हैं स्रोत के आधार पे, यानी कि रिवर्स बेस्ड ऑन सोर्सेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडियन रिवर्स, यानी कि अगर हम इंडिया के रिवर्स की बात करें तो भारत में कितने तरीके की रिवर्स हैं आपके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर्स इन इंडिया। भारत में दो प्रकार की रिवर्स हैं, दो प्रकार की नदियां हैं। नंबर वन हिमालयी नदियां, यानी कि अभी हम बात करेंगे यहाँ पे हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स क्या है, विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयन रीजन, यानी कि जो जहां कहां से आपके ओरिजिनेट होती हैं, हिमालयन रीजन से। एंड द सेकेंड वन इज द रेस्ट ऑफ all the rivers which are situated in peninsular India, यानी कि जो peninsular इंडिया में आती हैं, यानी कि भारत जो आपकी प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, the land mass which is surrounded by water from its थ्री साइड्स। अगर तीन तरफ से कोई भी लैंड मास यानी भूमि का टुकड़ा तीन तरफ से अगर जल से घिरा हुआ है, विच इज सराउंडेड बाय द वाटर बॉडीज, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप, यानी कि इंग्लिश में बात करें तो पेनिनसुला। तो भारत में हिमालयन रिवर्स के अलावा जितनी भी नदियां हैं वो ज्यादातर, अधिकतर कहें कि जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं आपकी, वो सब आपकी पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं। तो हम आज स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में आपके हिमालयन रिवर से, देन वी विल गो टू द पेनिनसुलर रिवर्स, यानी उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, पेनिनसुलर रिवर्स। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे कि हिमालयन रिवर्स क्या होती हैं। तो हिमालयन रिवर्स की अगर बात करें तो आपने अगर हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ा होगा, मेरी और भी क्लासेस अवेलेबल हैं, वहां पे मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो आपने देखा होगा हिमालयन रेंज जो है वो भारत के नॉर्थ में स्थित है। इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द इंडियन टेरिटरी। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से एक वॉल का भी काम करती है, और हिमालय जो है वो उसका फॉर्मेशन सबसे यंगेस्ट है, यानी कि सबसे वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत है आपका हिमालय। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, आपके बर्फ के पहाड़, तो वो लगातार पिघलते रहते हैं, मेल्ट होते रहते हैं, वहाँ पे बर्फ के पहाड़ बनते रहते हैं, फॉर्मेशन होता रहता है, पुराने ग्लेशियर्स पिघलते रहते हैं, और वहाँ से बहुत सारी नदियाँ जो होती हैं आपकी ओरिजिनेट होती हैं। ऑल द रिवर्स ओरिजिनेट हिमालयन रेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हिमालयन रिवर्स की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक यहाँ पे कहेंगे कि लेट्स हैव अ लुक ऑन द पेनिनसुलर रिवर्स। व्हाट आर द पेनिनसुलर रिवर्स? अब पेनिनसुलर रिवर्स क्या होती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था द लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर बाय इट्स थ्री साइड्स, तो इसको बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी आपकी नदियां हैं, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेरियार है, तुंगभद्रा है, भीमा है ना। आपकी बहुत सारी नदियां यहाँ पर भी स्थित हैं, इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखेंगे हिमालयन रिवर्स के बारे में। तो हिमालयन रिवर्स जो हैं उनमें भी कई रिवर्स ऐसी हैं जो कि हिमालय से पहले की हैं, और यानी कि हिमालय का जब फॉर्मेशन नहीं हुआ था उससे पहले की हैं, और कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो कि हिमालय के फॉर्मेशन के बाद की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एंटीसीडेंट रिवर्स, यानी कि हिमालय के निर्माण से भी पूर्व की नदियां, यानी कि जब हिमालय का फॉर्मेशन नहीं हुआ था उसके पहले से ही कुछ नदियां सिचुएटेड थी। नंबर वन आपका इंडस रिवर यानी सिंधु नदी, नंबर टू आपका गंगा रिवर यानी गंगा नदी, एंड नंबर थ्री है आपका
ब्रह्मपुत्र रिवर, यानी कि आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये इन तीनों को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इन तीनों को एंटीसीडेंट रिवर, यानी कि हिमालय के निर्माण से भी पूर्व की नदियां। अब जब हम हिमालय के निर्माण की बात कर रहे हैं तो आपको अल्फ्रेड वेगनर कौन थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, किसकी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का क्या मतलब है, कॉन्टिनेंट्स अभी इस समय हमारे जो पूरा वर्ल्ड है इसमें कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। यहाँ पे देखिएगा जो हमारी अर्थ है इसका फॉर्मेशन किस तरीके से बदलता रहा, इसके लैंड मासेस में कैसे चेंज होते रहे। तो इस चेंज को जिसने बताया वो कौन थे, अल्फ्रेड वैगनर। कब बताया था उन्होंने, 1912 में, यानी 1912 में। ये एक जर्मन आपके जियो फिजिसिस्ट थे और साथ ही साथ एक मेट्रोलॉजिस्ट भी थे। कौन, आपके अल्फ्रेड वैगनर। तो अल्फ्रेड वैगनर ने ये थ्योरी दी और उसके कई सारे आधार भी दिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो हमारी हिमालयन जो रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स में अगर हम बात करें, इंडस, आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों हिमालय के फॉर्मेशन से भी पहले के हैं। तो हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, पहले ये जो पूरा लैंड मास होता था आपका, जो सिंगल था, यानी कि होल सोल एक ही लैंड मास हुआ करता था, उसे बोलते थे हम लोग पेंजिया। व्हाट वी कॉल इट, हम इसे कहते थे, यहां पे देखिएगा, पेंजिया। क्या बोलते थे, पेंजिया। लेकिन उसके बाद इसमें फिर से एक टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऊपर वाला जो पार्ट था जो नॉर्थ में गया वो कहलाया आपका लॉरेशिया, और जो नीचे वाला पार्ट था वो आपका कहलाया, यानी कि जो साउथ पोल की तरफ गया उसे कहा गया गोंडवाना। तो हमारा जो इंडिया है, यानी जो हमारा भारत है, वो किसका पार्ट था, वो पार्ट था आपके गोंडवाना लैंड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपकी गोंडवाना लैंड, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं इसके लिए एक ब्लैक कलर यूज करूंगी। तो इसको क्या बोलते थे आपके, पेंजिया। क्या बोलते थे, पेंजिया। रुकिए इसको इरेज ही कर देते तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसको क्या बोलते थे, पेंजिया, ठीक है। उसके बाद जब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो हमारा भारत गया साउथ पोल की तरफ और लॉरेशिया वाला पार्ट गया नॉर्थ की तरफ। तो गोंडवाना में हमारा भारत एग्जिस्ट करता था। फिर धीरे धीरे फिर से इसमें जब टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुई तो हमारा जो इंडिया था वो फिर से आपके गोंडवाना लैंड से अलग हुआ और जाके लॉरेशिया से टकराया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं नेपाल जहाँ पर है, नेपाल की सीमा पे जाके टकराने से यहाँ पे एक सागर हुआ करता था, उसे क्या बोलते थे, टेथिस सागर। क्या बोलते थे, टेथिस सागर। अब वहां पर ऑलरेडी ये नदियां थी, कौन कौन सी आपकी, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसीलिए इन्हें एंटीसीडेंट रिवर्स कहते हैं। तो टेथिस सागर से टकराने के बाद, इसीलिए नदियों का भी मैंने किस तरीके से बाइफर्केशन किया, एंटीसीडेंट, ठीक है, यानी कि हिमालय के फॉर्मेशन से भी पहले। इसीलिए नेपाल में आज भी जो हिमालयन रेंज है उसमें से जो माउंट एवरेस्ट है उसको बोलते हैं सागर माथा, क्योंकि वहां पे टेथिस सागर हुआ करता था और वो सागर का वो सबसे ऊंचा पहाड़ है। कौन सा, माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848.86 मीटर, यानी कि 8,848.86 मीटर्स, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें पेनिनसुलर रिवर्स की, यानी प्रायद्वीपीय नदियों की, तो प्रायद्वीपीय नदियां भी 2 प्रकार की हैं। नंबर 1 विच फॉल्स इनटू द अरेबियन सी, यानी कि कुछ जो अरब सागर में गिरती हैं, एंड द सेकेंड वन इज फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो अभी तो आज तो हम बात करने वाले हैं किनके बारे में, अपने हिमालयन रिवर्स के बारे में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला टाइप था अरेबियन सी में जो गिरती हैं, तो ये आपका अरेबियन सी है। और अगर हम इसके लेफ्ट साइड में देखें तो बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो कुछ रिवर्स जो वेस्टर्न फ्लोइंग है वो अरेबियन सी में फॉल करती हैं और जो आपकी ईस्टर्न फ्लोइंग है वो बे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं। तो सबसे पहले रिवर के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है इंडस रिवर। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो आप लास्ट में देखेंगे। एक्सरसाइज जब अभी हम सॉल्व कराएंगे आपको, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर एग्जाम, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इंडस रिवर की बात करें तो इंडस रिवर में इट इज कॉल्ड
द पौराणिक रिवर। पौराणिक का मतलब क्या है, जिसके बारे में कहाँ पे डिस्कस किया गया है, इट इज डिस्कस्ड इन पुराण ऑल्सो, यानी कि जो हमारे जो पुराण हैं उन पुराणों में भी इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। किसके बारे में, इंडस रिवर के बारे में। फिर इट इज डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेदा ऑल्सो, यानी कि इसका जो उल्लेख किया गया है वो ऋग्वेद में भी किया गया है। फिर इट कवर्स 3 कंट्रीज, ये कितने देशों में बहती है, 3 देशों में बहती है। कौन कौन सा है आपका, नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 चाइना एंड नंबर 3 पाकिस्तान, यानी भारत में, चीन में और पाकिस्तान में। अब लेकिन यहाँ पे बात आती है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा फ्लो होती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, और अगर हमारे इंडिया में भी है तो कहाँ पर है। ठीक है, तो इसके बारे में हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप मैप में यहाँ पे देखिएगा कि किस तरीके से ये रिवर आपकी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि 3 देश, वो 3 देश कौन कौन से हैं और कैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पे इंडस रिवर के ओरिजिन के बारे में। किसके बारे में, इसके ओरिजिन के बारे में, यानी कि इसके स्रोत के बारे में। तो यहाँ पर माउंट कैलाश है, माउंट कैलाश के साउथ में, यहाँ पे माउंट कैलाश है, इसके साउथ में एक लेक है, उस लेक का क्या नाम है, मानसरोवर लेक। क्या नाम है, मानसरोवर लेक। ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अच्छा दिख रहा होगा आई थिंक। तो मानसरोवर लेक से ये ओरिजिनेट होती है, कहाँ से, चाइना से। तो चाइना पहली कंट्री हो गई, तो चाइना से, फिर उसके बाद ये हमारे देश में एंटर करती है, कहाँ से, लद्दाख से। अब ये देखिएगा, जब ये चाइना से निकली, 1 मिनट, लेट मी यूज द रेड कलर, देन इट विल बी मोर हाईलाइटेड। अब देखते हैं यहाँ पे, जब ये चाइना से एंटर करी तो यहाँ पे भारत में अब इसकी एंट्री हो गई। लेकिन क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछेगा कि भारत में कहाँ पर ये एंटर करती है, तो भारत में ये आपके लद्दाख के लेह से, लद्दाख के लेह से ये एंटर करती है हमारे देश में। अभी हम इसके बारे में थ्योरेटिकल भी पढ़ेंगे। तो अब ये लद्दाख से होते हुए पूरी हमारे देश में, यहाँ पे इस नदी के नीचे आपकी जास्कर रेंज है, और इस नदी के ऊपर आपकी माउंटेन रेंज कौन सी है, कराकोरम, जिसे K2 कहते हैं, और नीचे कौन सी रेंज है, जास्कर। तो जास्कर और K2 के बीच से होते हुए इसका जो लास्ट पोर्शन होता है, यानी कि अगर हम बात करें हमारे इंडिया में, तो हमारे इंडिया में इसका जो लास्ट पोर्शन कहाँ पे होता है आपके, कौन सा, नंगा पर्वत। कौन सा, नंगा पर्वत। फिर नंगा पर्वत पे जाकर ये क्या करती है, वहां से एक पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। क्या बनाती है, पिन लाइक स्ट्रक्चर। क्योंकि यहाँ पे जब नंगा पर्वत होता है तो यहाँ पे एक गॉज बनता है। गॉज क्या होता है, गॉज जैसे कि कोई पहाड़ है, कोई माउंटेन है, उसके किनारे किनारे, यानी कि ऑन द सराउंडिंग ऑफ दैट माउंटेन, अगर उस माउंटेन के सराउंडिंग में देखें तो पूरी तरीके से ये नदी ट्रैवल करते हुए फिर कहें कि पूरा का पूरा स्लोप होता है, फिर स्लोपिंग वे से जाते हुए ये पूरे पाकिस्तान के सिंध मैदानी क्षेत्र से होते हुए फिर उसके बाद ये अरब सागर में गिरती है आपके, कहाँ पे, कराची के पास। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये पूरे पाकिस्तान में इस तरीके से फ्लो हो रही है, और होते होते फिर ये अरेबियन सी में जाके कहाँ पे गिरती है आपके, फिर ये इस तरीके से मैदानी क्षेत्र में होते हुए अब देखिएगा कहाँ जा रही है, ये कराची से होते हुए आपके अरब सागर में जाके फाइनली फॉल होती है, जहाँ पे इसका माउथ एंड होता है। ठीक है, यानी कि इंडस रिवर यहाँ से आपकी खत्म होती है। लेकिन एग्जाम में बहुत सारे फैक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। फिजिकली जब आप चीज़ें देखते हैं या फिर कहें कि विजुलाइज करके चीज़ें देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होती हैं आपको, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत समय तक आपके माइंड में वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैप्चर्ड होती हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको पहले मैप के थ्रू बताया है, उसके बाद हम फैक्ट्स पे भी जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, मेजर रिवर्स सोर्स्ड इन तिब्बत, यानी कि तिब्बत में बहुत सारी नदियों का सोर्स है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, मेजर रिवर्स सोर्स इन तिब्बत। अब बात करेंगे इसकी कि तिब्बत में बहुत सारी नदियों का सोर्स है, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने किस लेक के बारे में बात की थी, मैंने बात की थी मानसरोवर लेक के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे तिब्बत में बहुत सारी नदियों का आपके सोर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे
ये था माउंट कैलाश। तो मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पर, क्या बताया था कि इंडस रिवर भी यहीं से ओरिजिनेट होती है आपकी, सतलज नदी भी यहीं से ओरिजिनेट होती है आपकी, और आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं से ओरिजिनेट होती है। तो तिब्बत अब तो खैर चाइना के अधिकृत में ही है वो, लेकिन वहाँ से बहुत सारी नदियों का कहें कि स्रोत अवेलेबल है आपके, ठीक है, मानसरोवर लेक से। तो ये तो रही बात किसकी, इसके बारे में, स्रोत के बारे में, तिब्बत में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका माउंट कैलाश, और माउंट कैलाश के ही पास में आपकी कौन सी लेक है, आपकी मानसरोवर लेक। अब देखिएगा, अब नदी के बारे में बात करेंगे, कौन सी नदी के बारे में बात करेंगे, इंडस रिवर के बारे में। तो फटाफट से चलिए देखते हैं, और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इट प्लंजेस इनटू द अरेबियन सी थ्रू द प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान वाया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इन इंडिया एंड द लार्जेस्ट इट फ्लोज इन पाकिस्तान। अब देखिएगा, इट प्लंजेस इनटू द अरेबियन सी, ये यानी कि लास्टली अगर देखा जाए सबसे लास्ट में ये कहाँ पे जाके फॉल करती है, आपके अरेबियन सी में। कहाँ से होके जाती है, थ्रू द प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मैदानी क्षेत्र से, वाया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो मैंने अभी आपको मैप में, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, यहाँ पे देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि ये लद्दाख के लेह से हमारे देश में एंटर करती है, उसके बाद पूरे लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में एंटर करती है, फिर पीओके से होते हुए पाकिस्तान के मैदानी क्षेत्र में। तो वही बात यहाँ पे कही गई है, यह भारत में पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से होते हुए, पाकिस्तान के मैदानी इलाके से होते हुए अरब सागर में गिरती है, और सबसे ज्यादा लंबी अगर ये कहीं पे फ्लो होती है, यानी द लॉन्गेस्ट फ्लो ऑफ दिस रिवर इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे अगेन आपके सामने मैप है जहाँ पे मैंने आपको बताया। अब देखेंगे इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में। देखिएगा, जहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। इट एंटर्स इंडिया फ्रॉम लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। पहला क्वेश्चन कि ये कहां से एंटर करती है, लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट से। नंबर 2, आफ्टर दैट इट गोज टू गिलगिट एंड बाल्टिस्तान रीजन, फिर इसके बाद गिलगिट और बाल्टिस्तान रीजन में जाती है। फिर देन पासेस जस्ट बिलो द कराकोरम रेंज। मैंने आपको बताया था कि कराकोरम रेंज जो है वो ऊपर है आपकी। यहाँ पे फिर से मैं अगेन आपको फिर से पूरा डिनोट करके बता दूं, यहाँ से लद्दाख से ले, ये K2 रेंज है आपकी, और इसके नीचे है आपकी जास्कर। तो K2 और जास्कर के बीच से होते हुए यहाँ पे पड़ता है आपका गिलगिट और बाल्टिस्तान। तो बाल्टिस्तान और गिलगिट से होते हुए और कराकोरम के नीचे से ये जाती है, ठीक है। देन पासेस जस्ट बिलो द कराकोरम रेंज। अब देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट। अब ये भारत में खत्म होने वाली है। भारत में क्या होने वाला है इसका, कहें कि भारत में इसकी एंडिंग होने वाली, यानी ये समापन इसका होने वाला है। तो ऑन रीचिंग नंगा माउंटेन, अभी आपको मैप में भी दिखाएंगे, वैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है कि नंगा पर्वत पे पहुंचने के बाद इट टर्न्स शार्पली, ये बहुत तेजी से मुड़ती है टूवर्ड्स द साउथ, दक्षिण की तरफ। हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड पिन लाइक स्ट्रक्चर, और इसीलिए इसे पिन जैसी संरचना भी कहते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में वही बात लिखी हुई है, नंगा पर्वत पहुंचने पर दक्षिण की ओर तेजी से मुड़ती है, इसलिए इसे पिन जैसी संरचना भी कहा जाता है। नंबर 2, एंड फाइनली फॉल्स इनटू द अरेबियन सी, और फाइनली कहाँ गिरती है, आपके सिंध रीजन में नियर कराची, और अंत में कराची के पास सिंध क्षेत्र अरब सागर में गिरती है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि कैसे कहाँ पे अरेबियन सी से होकर गुजरती है, कैसे जाती है, फिर उसके बाद पाकिस्तान में फ्लो होते हुए कैसे उसका एंड होता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे इट इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ एशिया। अब यहाँ पे अगर वर्ल्ड के प्रोस्पेक्टिव में देखें, यानी कि अगर इसको दुनिया से कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो इट इज वन ऑफ द मेजर लॉन्ग रिवर्स ऑफ द एशिया। एशिया की जितनी भी सब लंबी नदियां हैं, उन लंबी नदियों में अगर बात करें, इट इज वन ऑफ द मेजर लॉन्ग रिवर्स ऑफ एशिया। प्रमुख नदी जितनी भी लंबी नदियां उनमें से एक है। इट इज
3,180 किलोमीटर्स। कितनी लंबी है ये? इट इज 3,180 किलोमीटर्स लॉन्ग, but the longest river in Asia is the Yangtze River of China। लेकिन एशिया की सबसे लंबी नदी नहीं है, क्योंकि एशिया की सबसे लंबी नदी है आपकी यांगसी रिवर। अब यांगसी रिवर को भी आपको मैप में दिखाएंगे, दैट वेयर इट इज सिचुएटेड, विच इज अबाउट 6,300 किलोमीटर्स, यानी कि लगभग आधी है, आधी से भी बल्कि कम है। यांगसी रिवर कहाँ 6,300 किलोमीटर लंबी है आपकी, और आपकी ये जो इंडस रिवर है इट इज जस्ट ओनली 3,180 किलोमीटर्स। ठीक है, तो वही चीज आपकी हिंदी में भी लिखी हुई है, मैंने आपको बताया, हिंदी में पूरा एक्सप्लेन किया, इंटरप्रेट किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यांगसी रिवर है वो चाइना की रिवर है। कितनी लंबी है आपकी? 6,300 किलोमीटर्स, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया ऑल्सो। ठीक है, एंड एक फैक्ट और आपको बता दें कि यांगसी रिवर इज ऑल्सो द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड की भी तीसरी सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडस रिवर के बारे में। तो इट इज द लॉन्गेस्ट एंड नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से रिलेटेड दो फैक्ट है आपके पास कि यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, और साथ ही साथ पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी है। जैसे हमारे देश की कौन है? गंगा नदी, उसी तरीके से पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है आपकी? इंडस रिवर, यानी कि सिंधु नदी। पूरी तरह से वो जीवनदायिनी है, पूरी लाइफलाइन है, कहाँ की? पाकिस्तान की। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन ट्रिब्यूटरीज से भी आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपको, जैसे कि इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कितनी है? देयर आर 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, यानी कि इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां कितनी हैं आपकी? 5 सहायक नदियां हैं प्रमुखता। ठीक है, यानी अगर देखें तो मेनली देयर आर 5 ट्रिब्यूटरीज, दैट इज सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब एंड झेलम। अभी चिनाब और झेलम के बारे में आपको बताएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस दिए होंगे, तो हो सकता है 5 में एक ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा, और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, देन व्हाट विल बी योर आंसर? इफ यू नो द आंसर तभी आप आंसर दे पाओगे ना, अदरवाइज कैसे दे पाओगे? तो यहाँ पे 5 जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नंबर 1 इज सतलज रिवर। तो सतलज रिवर का ओरिजिन कहाँ पे है? फ्रॉम वेयर इट इज ओरिजिनेटेड? तो देखते हैं, ओरिजिन इसका है मानसरोवर लेक, यानी कि जहां से इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है, सेम उसी प्लेस से आपकी सतलज रिवर भी आपकी ओरिजिनेट होती है। लेकिन सतलज का एंड जो है वो किस में हो जाता है? इंडस रिवर में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मानसरोवर लेक से निकलती है। अभी आपको मैप के थ्रू भी दिखाएंगे कि कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है। पहले यहाँ पे फैक्ट्स पे देख लीजिएगा। सेकेंड ट्रिब्यूटरी है इसकी ब्यास रिवर। ठीक है, और इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्यास कुंड। ये कहां से निकलती है? ब्यास कुंड से। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्यास रिवर। ठीक है, क्योंकि ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड कहां पे सिचुएटेड? आपके नियर रोहतांग पास, रोहतांग दर्रे के पास। अभी रोहतांग दर्रे पे आपकी कौन सी टनल बनी है? अटल टनल बनी है ना। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है इसका कहें कि इसका ओरिजिन कहाँ पे है? रोहतांग दर्रे के पास में। तो ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है। देन इसके बाद थर्ड ट्रिब्यूटरी है आपकी रावी नदी। रावी नदी के बारे में एक फैक्ट और भी है, बहुत अच्छा है, वहां से क्वेश्चन भी बनेगा आपको, एक्सरसाइज में आपके लिए क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे देखिएगा, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम रोहतांग पास ऑल्सो। ये भी रोहतांग पास से ही ओरिजिनेट होती है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास से, हिमाचल प्रदेश से ही। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी फोर्थ ट्रिब्यूटरी के बारे में। तो यहाँ पे आप ट्रिब्यूटरीज के बारे में जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सतलज रिवर आपकी वहीं से ओरिजिनेट होती है जहां से इंडस रिवर, लेकिन पाकिस्तान में जाके ये किससे मिल जाती है? आपकी इंडस रिवर से। दैट्स व्हाई इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम जो ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे 3 ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो 3 ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज अभी हमने पढ़ी थी? सतलज के बारे में। तो सतलज आपकी मानसरोवर लेक से ही ओरिजिनेट होती है, और फिर उसके बाद फाइनली किस में मिल जाती है? आपकी चिनाब में, और चिनाब जाके किस में मिलती है? आपके इंडस रिवर में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात की थी ब्यास रिवर के बारे में। तो नंबर 1 ट्रिब्यूटरी सतलज,
नंबर 2 आपकी ब्यास, और कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। कहाँ पे? ब्यास कुंड से। तो नंबर 2 आपकी ब्यास रिवर है। ब्यास रिवर कहाँ से आपके ओरिजिनेट होती है? अगर ब्यास रिवर की बात करें तो ब्यास रिवर आपके ब्यास कुंड से, और ये किस में जाके मिल जाती है? आपकी सतलज रिवर पे। कौन से? सतलज रिवर में। फिर उसके बाद थर्ड ट्रिब्यूटरी की बात करें तो थर्ड ट्रिब्यूटरी है आपकी रावी नदी। कौन सी? रावी। और रावी नदी भी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? आपके हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से ही। और रोहतांग पास से जब ओरिजिनेट होती है तो ये जाके किस में मिल जाती है? चिनाब में। यानी ब्यास रिवर जो है वो किस में मिल गई? सतलज में। सतलज रिवर किस में मिल गई? चिनाब में। रावी नदी किस में मिल गई? चिनाब में। अब चिनाब आ रही है इधर से, तो चलिए फोर्थ ट्रिब्यूटरी के बारे में देखते हैं कि चिनाब कहाँ से ओरिजिनेट होती है। द फोर्थ ट्रिब्यूटरी इज चिनाब रिवर। ठीक है, इसका ओरिजिन देखते हैं। रोहतांग पास से ये भी है, लेकिन बड़ा लाचाला पास और रोहतांग पास दोनों से। ठीक है, रोहतांग दर्रा जिसे बड़ा लाचाला दर्रा भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एक नोट है चिनाब के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देयर आर 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर बट द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इज चिनाब रिवर। चिनाब लेकिन इनमें से सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्योंकि लास्टली अगर कहा जाए कि एंड में सबसे फाइनली कौन सी जाके मिलती है आपके इंडस रिवर में, तो वो चिनाब है। इसीलिए इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे चिनाब से रिलेटेड एक और फैक्ट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड चंद्रभागा। इसे एक और भी नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज चंद्रभागा बिकॉज इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 रिवर्स। ये किससे बनी हुई है? 2 नदियों से बनी हुई है। कौन कौन सी? चंद्रप्रभा एंड भागीरथी, यानी कि चंद्रप्रभा से और भागीरथी से। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? चंद्रभागा नदी के नाम से भी जानते हैं। अब बात करेंगे सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी के बारे में, दैट इज झेलम। क्या है वो? झेलम। तो इसका ओरिजिन सबसे पहले देखेंगे। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेरीनाग कश्मीर। वेरीनाग कश्मीर यानी कि आपकी वुलर लेक। वुलर लेक आपने श्रीनगर देखा होगा, तो श्रीनगर कैपिटल है किसकी? जम्मू कश्मीर की। बट जम्मू कश्मीर इज नॉट अ स्टेट राइट नाउ, इट इज एन ये अब आपकी क्या बन चुकी है? एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। इट इज अ यूनियन टेरिटरी नाउ। ठीक है, तो वेरीनाग कश्मीर यानी वुलर लेक, वुलर झील जो कि भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, आपकी श्रीनगर में स्थित है। वहां से ओरिजिनेट होती है आपकी झेलम रिवर। तो यहाँ पे मैप के थ्रू भी आप देख सकते हैं वेयर इट इज सिचुएटेड। ओके, तो श्रीनगर में आपकी वुलर लेक। तो ये रही बात किसकी? इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में, यानी कि उसकी सहायक नदियों के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा इंडस रिवर का पूरा टॉपिक ओवर हो चुका है। अब एक्सरसाइज पे आते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 देखिएगा, How many types of rivers are there in India on the basis of sources? यानी मैंने सबसे पहला फैक्ट यही आपको बताया था कि स्रोतों के आधार पर भारत में कितने प्रकार की नदियां हैं। सो द आंसर विल बी 2। क्या होगा आंसर आपका? 2, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिवर्स इन इंडिया। द नंबर 1 इज हिमालयन रिवर एंड द सेकेंड वन इज peninsular rivers. So the answer will be A. Okay, now move to the next question. The question number 2 is Indus river flows through how many countries? यानी कि सिंधु नदी कितने देशों से होकर बहती है? A 2, B 3, C 4, D 5 and E 6। यानी कितनी कंट्रीज से होके ये गुजरती है या फ्लो होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मैंने आपको बताया था 3 देश हैं। कौन कौन से? चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। सो द राइट आंसर विल बी 3। कौन कौन से देश हैं आपके? इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो 3 देशों से होकर गुजरती है। कैसे गुजरती है, कैसे फ्लो होती है, ये सारा डिस्कशन हुआ था। ठीक है, नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज देयर आर हाउ मैनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर? कितनी सहायक नदियां हैं आपकी सिंधु नदी की? द ऑप्शन ए इज 3, B 4, C
5, D 6 and the E1 is 7। तो कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी इंडस रिवर की? ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि देयर आर 5 ट्रिब्यूटरीज। कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं? 5 ट्रिब्यूटरीज। तो द आंसर विल बी सी। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? सबसे पहले आपको बताई मैंने सतलज, सतलज, नंबर 2 ब्यास, नंबर 3 रावी, नंबर 4 चिनाब and the number 5 is Jhelum. So there are 5 tributaries of Indus River. So the answer will be C. Now move to the next question. The question number 4 is which of the following is not the tributary of Indus River? यानी निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? A ब्यास, B रावी, सी चिनाब, डी सरस्वती, ई झेलम। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि अभी अभी मैंने आपको बताया देयर आर 5 ट्रिब्यूटरीज। तो ब्यास तो वहाँ पर थी, रावी भी थी। अभी मैंने अभी डिस्कस यहाँ पे किया आपसे। क्या डिस्कस किया कि ब्यास है आपकी, 1 सेकेंड जी, ब्यास है आपकी, रावी है आपकी, चिनाब है आपकी, झेलम है, और एक नदी जो यहाँ पे नहीं दिख रही है आपको, दैट इज सतलज। तो सरस्वती जो है, सरस्वती इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। सरस्वती जो है वो आपकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। किसकी? आपकी सिंधु नदी की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following is the largest tributary of Indus River? अब क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे जाते हैं। इतना डिस्कशन जो हम लोगों ने किया उसका कहें कि जो पूरा क्रक्स था इस पूरी क्लास का वो ये था कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे, Which of the following is the largest tributary of Indus? तो ऑप्शन है आपके झेलम, B1 is रावी, C1 is चिनाब, D1 is सतलज एंड E1 is आपका ब्यास। तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे एंड में या कहें कि सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो कौन सी रिवर करती है? आपकी चिनाब। सो द चिनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। सो द आंसर विल बी सी, यानी कि आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? आपका चिनाब नदी। कौन सा होगा? चिनाब रिवर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 इज इंडस रिवर इज द नेशनल रिवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। मैंने आपको बताया कि इंडस रिवर फ्लोज थ्रू द 3 कंट्रीज, बट इट इज द नेशनल रिवर ऑफ विच कंट्री, यानी कि किस देश की ये राष्ट्रीय नदी है। अगर 3 देशों से बहती है तो राष्ट्रीय नदी किसकी है? ए इंडिया, बी चाइना, सी पाकिस्तान, डी अफगानिस्तान एंड E1 इज नन ऑफ द अबव, यानी कि उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये पाकिस्तान की क्या है? एक लाइफलाइन है, यानी कि एक जीवनदायिनी नदी है। यानी पाकिस्तान की बहुत सारी एग्रो इकोनॉमी यानी कि जो कृषि उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं आपके जो मैदानी इलाका है सिंध का पाकिस्तान में, वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है? इंडस रिवर पे। और सबसे लंबी भी ये पाकिस्तान में ही फ्लो होती है। तो इंडस रिवर इज द नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, किसकी है ये? पाकिस्तान की है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? Which of the following river forms border between India and Pakistan? अब ये थोड़ा सा एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि एक नदी ऐसी है इन 5 ट्रिब्यूटरीज में से, जो 5 ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बताई, सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी, इनमें से एक रिवर ऐसी है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर फॉर्म करती है। कितने किलोमीटर्स तक? फ्रॉम आई थिंक इट इज फॉर 80 किलोमीटर्स, लगभग 80 किलोमीटर तक ये बॉर्डर फॉर्म करती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ऑप्शंस हैं आपके, ए झेलम, बी रावी, सी चिनाब, डी सतलज एंड द E1 इज इंडस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? द राइट आंसर इज रावी। तो रावी नदी आपकी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मैंने अभी आपको बताया था, रोहतांग पास विच इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो रावी नदी जो है बहुत दूर तक क्या करती है?
इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर फॉर्म करती है 80 किलोमीटर तक। तो आई होप आज की ये जो क्लास थी आपकी इंडस रिवर सिस्टम की, ये पहली क्लास थी। यहाँ पे हमारे स्टैटिक जीके का एक बहुत बड़ा पोर्शन था आपके इंडियन रिवर सिस्टम। आगे इसके हम लोग फिर गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और बाकी की जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनको अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे विथ प्रॉपर क्वेश्चनिंग। और आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए अपने फेवरेट चैनल OL एक्सपर्ट को, और डेली अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है OL एक्सपर्ट कम्युनिटी। सो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग। सो बाय बाय एंड टेक केयर।